कि न्यायालय के समक्ष उनको उपस्थित किया गया। अब बेल की प्रक्रियाएं जो है सो स्पीड से इनके जो है वो होना शुरू हो जाएगा। ईओयू 4 मामले दर्ज किए हुए हैं, जिसमें कल 2 मामले में पेशी हुई है। सभी मामले में उनको जो है सो पेशी हो गई। अब खुद अपराध इकाई के जो केस थे उसमें न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष इनको समर्पित कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मनीष कश्यप अब मदुरई जेल से बिहार आ चुके हैं। लगातार काफी चर्चे में हैं। उन्हें पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष कश्यप के वकील शिवनंदन भारती जी हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या लगता है, क्या कुछ हुआ है पहले कोर्ट में? क्या कुछ अब मनीष कश्यप के साथ होने वाला है और क्या होगा? देखिए, मनीष कश्यप के मामले में जो बातें लोगों को समझने की ज़रूरत है कि न्यायालय के समक्ष उनको उपस्थित किया गया। जितने भी केस हैं इनके ऊपर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की गई थी। इल्ज़ाम इन पर ये लगाया गया था कि इन्होंने भ्रामक खबर फैलाया, जिससे 2 राज्यों के बीच में, तमिलनाडु और बिहार के बीच में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये इल्ज़ाम इन पर लगाया गया था, जिसमें एक ही अपराध के लिए अनेक तरह के एफआईआर दर्ज किए गए थे और जिसमें 6 एफआईआर जो है इनके नाम से तमिलनाडु में किया गया और 3 केस यहाँ पर भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की गई और टोटल आप देखेंगे तो इनके ऊपर दर्जन भर मुकदमे हैं अभी वर्तमान परिस्थिति में। तो हर केस में व्यक्ति को उपस्थिति दिखाना होता है। पहले समर्पित किया जाएगा पुलिस के द्वारा और तब हम लोग उसमें बेल के लिए मांग करते हैं कि अब बेल दिया जाए। जिस तरीके से बैंक में आप जाते हैं तो पहले पैसा जमा करते हैं डिपॉजिट, तब आप निकासी की बात करते हैं। तो विधिवत कल इनकी उस केस में बेतिया में जो इनके खिलाफ केस था उस केस में इनको दिखाया गया, समर्पित किया गया। फिर अंत में जो है सो आर्थिक अपराध इकाई के जो केस थे उसमें न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष इनको समर्पित कर दिया गया, सौंप दिया गया। अब बेल की प्रक्रियाएं जो है सो स्पीड से इनके जो है वो होना शुरू हो जाएगा। बातें मीडिया में चल रही है कि ईओयू 4 मामले दर्ज किए हुए हैं, जिसमें कल 2 मामले में पेशी हुई है। 2 में ऑलरेडी पहले हो चुका था इनका पेशी और इसीलिए सभी मामले में आप समझिए कि पेशी इनकी हो गई है। कल जो 2 मामले शायद महात्मा गांधी वाला मामला भी। सभी मामले में उनको जो है सो पेशी हो गई। अब कोई भी ऐसा मामला नहीं है यहाँ वर्तमान में जिसमें पेशी इनकी नहीं हुई हो। कब तक निकलने का उम्मीद है? देखिए, निकलने का जहाँ तक सवाल है, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जब कोई भी व्यक्ति जेल में होता है तो उसके लिए रेगुलर बेल पिटीशन फाइल होता है और रेगुलर बेल में 3 स्टेज में लोगों को 3 से 4 स्टेज से गुजरना होता है। पहले न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में जाएगा मामला, वहाँ यदि नहीं देंगे तो सेशन न्यायालय के अंदर आता है। सेशन न्यायालय नहीं देते हैं तो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट। इतने स्टेज में जिस स्टेज पर मिल गया उनको बेल उतनी जल्दी निकलेंगे। यदि न्यायिक दंडाधिकारी के स्टेज से मिल गया तो 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। यदि सेशन में आया तो वहाँ आते-आते 15-20 दिन, फिर डायरी वगैरह में 1 आध महीना लगता है। हाई कोर्ट में भी आते-आते 1 डेढ़ महीना का और वक़्त लगता है। तो ये निर्भर करता है कि किस स्टेज में उनको बेल मिलती है, लेकिन जहाँ तक अदर अभियुक्तों को बेल मिला है, उसके आधार पर यदि आप गणना करेंगे और एक आकलन लगाएँगे, तो मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर ये सलाखों के बाहर आ सकते हैं। 2 महीने के अंदर बाहर आ सकते हैं। बात ये भी सामने आ रही है कि कल जिस तरह से कोर्ट परिसर में नारा लगाया गया, देखो देखो कौन आया, अलग-अलग नारे लगाए गए, क्या लगता है इससे भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उसमें जो है सो प्रभाव पड़ने की बात नहीं है। ऐसे परिस्थिति में जो है सो उसके द्वारा अपने समर्थकों को रोका भी गया। वो तो पुलिस चारों तरफ से उनको घेर रखी थी और पुलिस के सामने ही उन्होंने अपील भी किया कि लोग कोई इस तरह का नहीं करे। लेकिन उनके जो समर्थक हैं उन लोगों को इस चीज़ से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए कि यदि आप विधि व्यवस्था के नाम पर जो प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटिव को इतनी शक्ति होती है कि वो यहाँ से फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका आप पूर्व में उदाहरण देखे होंगे कि पूर्व एमपी जो थे शहाबुद्दीन साहब, उनको जो है सो जब वो काफ़िला बेल हुआ और काफ़िला लेके निकले थे, तो उसी में कुछ इस तरह की बातें आ गई थी, विधि व्यवस्था के नाम पर इनको
यहाँ से ट्रांसफ़र भी कराया गया था और बिहार से सीधे उनको तिहाड़ भेजा गया था। तो ऐसे में उनके भी समर्थकों को बहुत उन्मादी यदि हो जाएँगे तो बिहार से तिहाड़ कहीं सब न करवा दे, तो वो इसीलिए उन्होंने उनके समर्थकों को भी आत्मसंयम की ज़रूरत है और उन्होंने भी वो ख़ास करके वो भावुक थे, रो रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का हो, लेकिन कुछ लोग जो समर्थक होते हैं, उन लोगों के द्वारा कुछ जिंदाबाद किया गया था, ये बात सत्य है। तो देखिए साफ-साफ कह दिया गया है कि समर्थकों को आत्मसंयम में रहना होगा, क्योंकि पहले भी मामले हो चुके हैं। दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन साहब को भी दूसरे जेल शिफ्ट कर दिया गया था। तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।